भी एक ही सीट थी आम आदमी पार्टी को। ये आम आदमी पार्टी के लिए कैसी खबर है, ये बात करते हैं। हम सीधा चलते हैं, बिल्कुल मेहमान जुड़ गए हैं जी, एक बार उनका हम इंट्रोडक्शन हम करवा दें। और इस बीच आपको बता दें जो हमारे साथ मेहमान है उनका परिचय हम आपको करा दें। सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, बहुत बहुत स्वागत आपका। रीना गुप्ता हमारे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के। स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, सतीश के सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही साथ उमेश झा चुनाव विश्लेषक है। तो उमेश जी से पहला सवाल बनता है किशोर यहाँ। जी हाँ, लेकिन इस बीच हिमाचल का डेटा भी आ गया। बिल्कुल हिमाचल के डेटा के लिए फिर चलते हैं सबीना के पास। जी किशोर, हिमाचल का डेटा भी फटाफट हम पहुंचा देते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा पैनल इस वक्त आपके साथ मौजूद है। हिमाचल में लोकसभा की कुल 4 सीटें आती है। ये पूरा समीकरण इस वक्त देख लीजिए, बहुत सीधा साधा से 4 सीटें बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के पास जाती हुई दिखाई देती है। तो इंडी गठबंधन यानी कि वो विपक्ष का महागठबंधन 0-0 नजर आता है। यह फिलहाल संभावित आंकड़ा कह रहा है। और देखिए ये हिमाचल का है, ये हिमाचल का पूरा है। वहीं पर वोट प्रतिशत भी आपके सामने है, जहां पर एनडीए को 67 यानी कि 67% वोट मिलता नजर आता है। विपक्ष गठबंधन यानी इंडी गठबंधन जो है वो 27% वोट प्रतिशत के साथ, अन्य को 6% ही मिलता नजर आता है। 155 का देखिए नतीजा, यानी कि 543 में से 155 लोकसभा सीटों का ये वो संभावित नतीजा हम आपको बता रहे हैं जो आंकड़ों के लहजे से यहां पर दिखाई देता है। जो सवाल यहां पर पूछे गए, जिस तरह से ये पूरा सर्वे हुआ है। ओवर टू यू किशोर और पंकज। जी हाँ, तो 155 में 90 अभी तक का स्कोर, लेकिन आम आदमी पार्टी को सिर्फ से 1 सीट पंजाब में और शिरोमणि अकाली दल को 2 सीटें। बिल्कुल, जहां आपकी सरकार हो वहां अगर 1 सीट आ रही है तो हैरान करती है बात। जी हाँ, रीना गुप्ता जी के पास चलते हैं सीधा। रीना जी, पंजाब झटका दे रहा है। झटका तो आप लोगों को लगेगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। 13 की 13 सीट जो है आम आदमी पार्टी जीत रही है पंजाब में, क्योंकि देखिए सिर्फ एक आम आदमी पार्टी है जो जब वोट मांगने जाती है तो बोलती है अगर हमने काम किया हो तो हमें वोट दीजिए, हमने काम नहीं किया हो तो हमें वोट नहीं दीजिए। और भारत के इतिहास में कोई पार्टी नहीं है जो ये कहती है। रीना जी, ये भी तो हो सकता है ना, ये लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में आपको उस नजरिए से न देखा जा रहा हो। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लोकसभा चुनाव है, लेकिन जो भगवंत मान साहब सरकार ने जो पंजाब में काम किया है, चाहे वो बढ़िया बिजली का काम हो, चाहे स्कूल्स का काम हो, मोहल्ला क्लिनिक का काम हो, वहां पे युवाओं को रोजगार देने का काम हो, ड्रग्स पे जो उन्होंने वॉर किया है, और जो बढ़िया वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन चल रही है। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। सुरेंद्र जी, रीना जी कह रही हैं कि भगवंत मान के काम पर आम आदमी पार्टी को वोट मिलेगा पंजाब में, कांग्रेस को नहीं मिलेगा। आंकड़े ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को। एक बार किशोर भाई कहते हैं ना कि झूठ से सस्ते जिससे भी यारी रखिए, बस आप अपनी तकरीर जारी रखिए। और इन दिनों मालिक हैं आप बाजार के, जो चाहिए कीमत हमारी रखिए और बातें मन की करिए चाहे वतन की, पर जब भी झूठी बोलिए तो आवाज भारी रखिए। ये आपका ओपिनियन पोल है, आपको ओपिनियन बनाना है, आपको ओपिनियन जिसके पक्ष में बनाना है वो आपके सामने बैठे हुए हैं वो लोग। हम तो पंजाब में 13 की 13 जीत रहे, दोनों लोग मिलकर। आप दोनों लोग सुरेंद्र दोनों लोग मिलकर के लड़ तो रहे नहीं है। दिल्ली में सुरेंद्र जी, दिल्ली में वो अरेंजमेंट हो गया आपका और आम आदमी पार्टी का, लेकिन पंजाब में तो ऐसा नहीं है। अब वो दोनों लोग, ये बात थोड़ी समझ में नहीं आती, समझाइए जरा। आपको पंकज भाई समझ में आएगी भी नहीं, समझ में तो आपके दिल में तो आ रही, दिमाग में इसलिए नहीं आएगी। दिमाग में अगर आ जाएगी तो जोशी जी फोन नहीं आ जाएगा, आप समझ लीजिएगा बात को। अरे मतलब ये है हमारे पास, आपको सब समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर आपका लॉजिक लेते हैं, अब मैं आपका ही लॉजिक लेता हूं सुरेंद्र जी, यही लॉजिक था तो इस लॉजिक जो कि भैया ओपिनियन पोल से ओपिनियन बनाया जाता है और उसका असर होता है या नहीं होता है, तो फिर छत्तीसगढ़ में तो आपके लिए ओपिनियन बनाया गया था, क्यों नहीं हुआ फिर ऐसा? नहीं हो पाया, हमारे लिए तो ओपिनियन नहीं बनाया, हमारे लिए तो नहीं, छत्तीसगढ़ में हर ओपिनियन पोल आप ही को आगे बता रहा था साहब। एक मिनट एक बात करो ना किशोर भाई, आपसे देखो, मैं आपसे इसलिए नहीं झगड़ा कर रहा, आप और पंकज भाई दोनों एक ऐसे एंकर हो जो जिनसे बात की जा सकती है, जिनसे दिल दिमाग की दोनों की बात की। हम आपको, सतीश भाई भी बैठे हुए हैं हमारे सीनियर, हर्ष जी को तो खैर दुनिया जानती है किस तरह। मैं आपको 3-4 चीजें कह रहा, आप राज्य के चुनाव को केंद्र के चुनाव में, यानी आप जो है या तो किलो में तौल लो या आप लीटर में माप लो।
नहीं वहां पे मैं चुनाव हारे। ना बात ओपिनियन पोल की बात ये हो रही थी कि ओपिनियन पोल से माहौल बनाया जा रहा है, हाँ। इसकी बात हो रही थी। तो ओपिनियन पोल तो छत्तीसगढ़ में भी आया था, और ओपिनियन पोल से ही अगर सरकार बनी है तो फिर ये तेलंगाना में फिर आपकी भी ओपिनियन पोल से ही बनी होगी। ओपिनियन पोल आपको जो कहना है आप लोग कहें, हम बहुत स्पष्ट रूप से आपके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं, आपके ओपिनियन पोल वालों पर भी आरोप लगाते हैं कि हमें पता है कि आखिरी में आकर के जब 543 सीटों का आंकड़ा आएगा तो आप जो है एनडी गठबंधन को, क्योंकि आप इंडिया नहीं कह पाते हो, आपके मुंह में दर्द हो जाता है, इंडी गठबंधन कहते हो तो हम आप एनडी गठबंधन को 405, 410, 420 जो जोशी जी का आपको आदेश आया होगा उतनी सीटें आप ला करके रख ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, आपने हर्षवर्धन जी का जिक्र किया। हर्षवर्धन जी जरा समझाइए। देखिए, कांग्रेस की जड़ें खोदकर अस्तित्व में आई आम आदमी पार्टी, और अब जिस तरह से दिल्ली में वो अरेंजमेंट हो गया है, पंजाब में नहीं हुआ, अभी सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि हम मिलकर 13 सीटें जीतेंगे। समझाइए जरा ये बात। देखिए, सबसे पहले तो पंकज जी मुझे लगता है कि इस बात के लिए कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बधाई दी जानी चाहिए कि जब आम आदमी पार्टी कह रही कि हम 13 की 13 जीतेंगे, तो कांग्रेस वाले अभी भी कह रहे हैं कि नहीं हम दोनों मिलकर 13 जीतेंगे। जब ममता बनर्जी कह रही कि ना